एक दिलचस्प चीज़ आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। आप में से शायद पता ना हो आपको इसका कि नौशाद और मजरू इन लोगों की एक टीम सी बन गई थी। इससे पहले ये अंदाज के गाने थे, अंदाज से पहले शाहजहां में भी गाने जो हैं मजरू ने लिखे थे, सिर्फ एक या दो गानों के, जो बाद में हमारे खुमार साहब एक, तो वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मजरू और नहीं, कारदार और नौशाद बम्बई में एक मुशायरा हो रहा था, तो मुशायरा सुनने गए तो वहाँ खुमार साहब को सुना, तो मुशायरे तो लूट लेते थे खुमार साहब। तो कारदार ने कहा कि क्या ख्याल है अगर हम इनसे जो है एक गाना लिखवा लें। तो इस तरह खुमार साहब ने वो ऐ दिल बेकरार क्यों, वो है ना वो। अच्छा, मजरू साहब के ताल्लुक़ से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नौशाद साहब में कहीं से कोई एक अमरीकी जीन आ गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन था कि मजरू और नौशाद की टीम बन जाती। तो उसी ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक बड़े ज़ोरों पे थी, तो मजरू उससे वाबस्ता हो गए। तो नौशाद को जब पता चला तो उन्होंने क़ता ताल्लुक़ कर लिया मजरू से। तो ये अमरीकियों के यहाँ जो एलर्जी है लफ्ज़ कम्युनिस्ट से, तो पता नहीं नौशाद साहब को भी उसी तरह की एलर्जी हो गई, और उन्होंने जब ये पता चला कि मजरू तो तरक्की पसंद है, तो उनको कभी उनके साथ फिर काम नहीं किया नौशाद साहब। तो रहमान सिद्दीकी साहब ने नौशाद साहब से कई इनकी मुलाकातें रहीं, ये लॉस एंजलिस में ये भी रहते थे, नौशाद साहब आते थे अपनी बेटी के यहाँ, तो उन्होंने उनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया है। बल्कि आप किसी वक्त और भी मशहूर लोगों के इंटरव्यू किए हैं रहमान सिद्दीकी साहब ने, ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो आप कुछ इसके बारे में किसी वक्त जो है यहाँ हल्के में आप अगर इस बारे में जिक्र करें तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए एक मरतबा कर भी चुके हैं, लेकिन उसको बहुत ज़माना मजरू का भी इंट्रोडक्शन जो हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, वो इसी तरह से हुआ, जिगर के साथ हो गए। जी हाँ, मुशायरे में आए थे रशीद साहब के साथ काम करने अलीगढ़ में मजरू साहब, तो जिगर साहब उनको लेके गए मुशायरे में बम्बई में, तो वहाँ पे लोगों ने उनको शाहजहीं से शायद दोनों पे हुआ। तो इस तरह जो है फिर वो शकील साहब को मौका मिल गया उनकी टीम पर। सैयद मोहम्मद शब्बर साहब से कि तशरीफ लाएं और यहाँ पर अपना कलाम पेश करें। हर्फ नारसा ठहरे, हर्फ नारसा ठहरे, मुद्दा बदलते हैं, मुद्दा बदलते हैं और हम बदल नहीं सकते, आईना बदलते हैं। हर्फ नारसा ठहरे, मुद्दा बदलते हैं, हम बदल नहीं सकते, आईना बदलते हैं। मैंने कहा कि गैर से उल्फत है किस तरह, मैंने कहा कि गैर से उल्फत है किस तरह, उसने कहा कि आपसे चाहत है जिस तरह। मैंने कहा कि सबको ही बिस्मिल बना दिया, चौंका, अदाए शौक से पूछा कि किस तरह। मैंने कहा कि तोड़ना दिल का सही नहीं, दिल को मसल के हाथ से बोला कि इस तरह। और दिल तो सबके ही पास होता है, दिल ही सबकी एहसास होता है, दिल तो सबके ही पास होता है, दिल ही सबकी एहसास होता है, दिल तो होता है, दिल नहीं होता, दिल कहाँ सबके पास होता है। और एक बात की थी मौज़म साहब ने कि एक वक्त होता है इश्क़ का, आते हैं मिलते हैं रुकते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे मुतासिर होकर के बात की मैंने कि मिला था कल जो रास्ते पे, न पहचाना गया मुझसे, मिला था कल जो रास्ते पे, न पहचाना गया मुझसे, मुझे उसने ही देखा था मगर हो अजनबी जैसे। ज़रा सा दूर जाकर जब मेरी सोचों ने पर खोले, तो सरगोशी के लहजे में ख्यालों ने कहा मुझसे,
یہی تو شخص ہے جو کہ تمہارے دل میں رہتا تھا، تیری سوچوں کا محور تھا، تیری آنکھوں میں بستا تھا، تیری راتوں کی خوشبو تھا، تیرے دن کا اجالا تھا، تیری ہر سانس کا لمحہ اسی کے نام ہوتا تھا، اسی کے ساتھ جیتا تھا، اسی کے ساتھ مرتا تھا۔ اور ملا تھا کل جو رستے پہ، نہ پہچانا گیا مجھ سے، مجھے اس نے بھی دیکھا تھا مگر ہو اجنبی جیسے۔ اور مجھ سے میرا عہد جوانی ایسے چھو کر گزرا ہے جیسے صبح کا تارا نکلا اور نکل کر ڈوب گیا۔ اور اب جو خواتین اور ان کے لیے ہے کہ ریت پہ ساحل کی بیٹھے، ریت پہ ساحل کی بیٹھے کیا سوچ رہے ہو کہہ جو دیا، ریت پہ ساحل کی بیٹھے کیا سوچ رہے ہو کہہ جو دیا، جتنے کنارے سب تیرے ہیں، جتنے بھور سب میرے ہیں۔ خواتین کے لیے کس طرح؟ اور رستہ رستہ، ہاں یہ خواتین کے لیے کہ رستہ رستہ شجر کا سایہ، شیشے کی سڑکیں تیری، رستہ 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 شجر کا سایہ، شیشے کی سڑکیں تیری، اور تپتی ریت سے جو جاتے ہیں وہ رستے سب میرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کاکلے گیتی سوارا عمر بھر ہم نے مگر، کاکلے گیتی سوارا عمر بھر ہم نے مگر، کام جو کرنے کے تھے سارے ادھورے رہ گئے۔ کاکلے گیتی سوارا عمر بھر ہم نے مگر، کام جو کرنے کے تھے سارے ادھورے رہ گئے۔ اور اس طرح تکمیل سے گزری کتاب زندگی، تکمیل سے گزری کتاب زندگی، کچھ ورق بالکل ہی سادہ، کچھ ادھورے رہ گئے۔ کاکلے گیتی سوارا عمر بھر ہم نے مگر، کام جو کرنے کے تھے سارے ادھورے رہ گئے۔ اس طرح تکمیل سے گزری کتاب زندگی، کچھ ورق بالکل ہی سادہ، کچھ ادھورے رہ گئے۔ اور مجھ سے بچھڑ کر مر جائے گا بات تو چھوٹی لگتی ہے، مجھ سے بچھڑ کر مر جائے گا بات تو چھوٹی لگتی ہے، اس کا کہنا کتنا سچ ہے اس سے بچھڑ کر دیکھیں تو۔ مجھ سے بچھڑ کر مر جائے گا بات تو چھوٹی لگتی ہے، اس کا کہنا کتنا سچ ہے اس سے بچھڑ کر دیکھے تو۔ اور ساحل سے کیسا اندازہ دریا کتنا گہرا ہے، ساحل سے کیسا اندازہ دریا کتنا گہرا ہے، مجھ کو ان سے کتنی محبت مجھ میں اتر کر دیکھیں تو۔ مجھ کو ان سے کتنی محبت مجھ میں اتر کر دیکھیں تو۔ اور ساحل سے کیسا اندازہ دریا کتنا گہرا ہے، مجھ کو ان سے کتنی محبت مجھ میں اتر کر دیکھیں تو۔ اور حسن اسے اچھا لگتا ہے، حسن پہ نازا خود بھی ہے، حسن اسے اچھا لگتا ہے، حسن پہ نازا خود بھی ہے، آؤ ہم بھی اس کی خاطر آج سنور کر دیکھیں تو۔ حسن اسے اچھا لگتا ہے، حسن پہ نازا خود بھی ہے، آؤ ہم بھی اس کی خاطر آج سنور کر دیکھیں تو۔ اور اب ایک دوسرے انداز کی غزل جس عمر کے جس حصے میں آ چکے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر کے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ چھیڑ کے غیروں کے قصے کو، غیروں کے قصے کو کیوں خود کو ہلکان کریں،
باتیں ہوں بس اپنی تمہاری ایسا کوئی سامان کرے. اب بیتی باتیں تم بھی بھلا دو ہم بھی بھلا دیں ماضی کو. بیتی باتیں تم بھی بھلا دو ہم بھی بھلا دیں ماضی کو. سادہ ورق پر تم بھی لکھو ہم بھی نیا پیمان کریں. اچھا اچھا. اور آؤ کسی رستے پر پھر سے اجنبی بن کر ملتے ہیں. آؤ کسی رستے پر پھر سے اجنبی بن کر ملتے ہیں. آؤ پھر باتیں وہ کریں ہم جس کو دو انجان کریں. اچھا. اور پھر کسی پیڑ کا سایہ ہو پھر کسی پیڑ کا سایہ ہو پھر کسی جھیل کی تنہائی. اور پھر کسی موڑ پہ کیسے ملیں گے اس کا کوئی امکان کریں. اور اس جیون میں جو دکھ جھیلے اب کے نہیں جھیلیں گے اسے. اس جیون میں جو دکھ جھیلے اب کے نہیں جھیلیں گے اسے. سب سے الگ اور سب سے تنہا سب سے الگ اور سب سے تنہا اپنا ایک مکان کرے. لیکن یہ سب کیسے ہو ممکن جیون تو بس ایک ملا. دوجا جیون مل جاتا تو ایسا سب انسان کرے. اور اب کہاں اس کی ملاقات میں چاہت باقی. اب کہاں اس کی ملاقات میں چاہت باقی. اور اب تو ساقی بھی چھپا دیتا ہے پیمانے کو. یوسف راحت صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور دعوت کریں. عمر بھائی نے جاتے جاتے کہا کہ تو کہے اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں. اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو میں بھی ایسا ہی کروں کچھ. ایک فہرست مرتب ہوئی تھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اور وہ فہرست مرتب کی تھی مائیکل ایچ ہارٹ نے جو اتفاق سے یہودی تھا. مگر جس شخص کو اس نے اپنی فہرست میں سر فہرست رکھا اس کی شان میں 2 مختصر سی نظمیں میں نے کہی ہیں. نعت اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید روایتی نعت سے ذرا ہٹ کر ہو. 4 مصرے پہلے. سچ کا روپ سفید اور سادہ. سچ کا روپ سفید اور سادہ اور جھوٹ میں رنگ دھنک سے زیادہ. جھوٹ میں رنگ دھنک سے زیادہ. حق سے ہاتھ ملانے پر پھر کوئی بھی کیسے ہو آمادہ. ہے منزل کہاں اور کہاں جا رہی ہے محمد کی امت. ہے منزل کہاں اور کہاں جا رہی ہے محمد کی امت. یہ کیسے چلن آج دکھلا رہی ہے محمد کی امت. یہ کیسے چلن آج دکھلا رہی ہے محمد کی امت. کہا جو وہی کر کے دکھلا دیا تھا نبی مصطفیٰ نے. کہا جو وہی کر کے دکھلا دیا تھا نبی مصطفیٰ نے. اور اقوال کو اپنے جھٹلا رہی ہے محمد کی امت. اور اقوال کو اپنے جھٹلا رہی ہے محمد کی امت. دیا درس انسانیت کا ہمیشہ محمد نے سب کو. دیا درس انسانیت کا ہمیشہ محمد نے سب کو. اور انسان کو ہی مارتی جا رہی ہے محمد کی امت. اور انسان کو ہی مارتی جا رہی ہے محمد کی امت. بھلایا ہے اس کو صداقت پہ جس کی تھے دشمن بھی نازاں. بھلایا ہے اس کو صداقت پہ جس کے تھے دشمن بھی نازاں. ضمیر اپنا خود بیچ کر کھا رہی ہے محمد کی امت. ضمیر اپنا خود بیچ کر کھا رہی ہے محمد کی امت. صحیح اور غلط میں ہے تفریق کیا اس سے یہ بے خبر ہے. صحیح اور غلط میں ہے تفریق کیا اس سے یہ بے خبر ہے.
نہیں جانتی ہے کہاں جا رہی ہے محمد کی امت. اور مختصر سی دوسری ہے, ہم تو بس داڑھی اور کملی کو ہی پوچھتے رہتے ہیں. اچھا, ہم تو بس داڑھی اور کملی کو ہی پوچھتے رہتے ہیں, جبکہ کافر بھی دل سے اس سیرت کا شیدائی ہے. جبکہ کافر بھی دل سے اس سیرت کا شیدائی ہے. ہم کچھ رسموں کو یارو اپنا ایمان بنا بیٹھے. ہم کچھ رسموں کو یارو اپنا ایمان بنا بیٹھے, اور دنیا ہے جس نے اس کردار کی لو اپنائی ہے. اور دنیا ہے جس نے اس کردار کی لو اپنائی ہے. دشمن بھی سب جان و دل سے اس کو امین گردانتے تھے. دشمن بھی سب جان و دل سے اس کو امین گردانتے تھے. غیر اس پر تکیہ کرتے تھے اور امت ہر جائی ہے. غیر اس پر تکیہ کرتے تھے اور امت ہر جائی ہے. نبی ملا تھا ایسا ہم کو جس کو دنیا مانتی ہے. نبی ملا تھا ایسا ہم کو جس کو دنیا مانتی ہے. خود کو پرکھو اور کہو کیا بات اس کی اپنائی ہے. خود کو پرکھو اور کہو کیا بات اس کی اپنائی ہے. لڑا نہتا تلواروں سے, لڑا نہتا تلواروں سے اور دل جیت کے لے آیا. لڑا نہتا تلواروں سے اور دل جیت کے لے آیا. قتل و غارت دہشت گردی اس نے کب سکھلائی ہے. غزل کے کچھ شعر. جو ہوتا ہے اس دنیا میں دیکھتے جاؤ کچھ نہ بولو. جو ہوتا ہے اس دنیا میں دیکھتے جاؤ کچھ نہ بولو. بہل سکے تو نظاروں سے جی بہلاؤ کچھ نہ بولو. لوگوں کے ایمان کے موسم پل پل روپ بدلتے جائیں. لوگوں کے ایمان کے موسم پل پل روپ بدلتے جائیں. چاہو تو چپ چاپ اپنا ایمان بدلاؤ کچھ نہ بولو. چاہو تو چپ چاپ اپنا ایمان بدلاؤ کچھ نہ بولو. حسن کا کاروبار سجا ہے, جسموں کا بازار لگا ہے. خاموشی سے اندر باہر آؤ جاؤ کچھ نہ بولو. اور جھوٹوں کا ہے بول بالا, سچی پارٹی کا منہ کالا. جھوٹوں کا ہے بول بالا, سچی پارٹی کا منہ کالا. دل تم کو جس پارٹی میں لے جائے جاؤ کچھ نہ بولو. دل تم کو جس پارٹی میں لے جائے جاؤ کچھ نہ بولو. سکوں کی جھنکار میں دیکھو جذبوں کے سر ڈوب گئے ہیں. سکوں کے جھنکار میں دیکھو جذبوں کے سر ڈوب گئے ہیں. اور نہ جانے کیا کیا ڈوبے دیکھے جاؤ کچھ نہ بولو. جبر و تشدد ہی کے نغمے لوگ یہاں سنتے گاتے ہیں. جبر و تشدد کے ہی نغمے لوگ یہاں سنتے گاتے ہیں. تال سے ان کی اپنی بھی تم تال ملاؤ کچھ نہ بولو. ایک نثری نظم اور ایک غزل ہے. معذرت. بہت دن ہوئے زندگی کی کڑی دھوپ میں چلتے چلتے مجھے ایک ملا ہم سفر. میں نے جانا کہ اس کی گھنی اور سیاہ خنک زلفوں کی ٹھنڈک کے سائے تلے زندگی کی ایک گرم دوپہر ذرا کچھ سہولت سے کٹ جائے گی. میں نے چاہا کہ اس کے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے آرزوں سے جو مثل سحر روشنی بانٹتے ہیں میرے دل کے ظلمت کدی کی سیاہی بھی چھٹ جائے گی. میں نے سوچا کہ ان جھیل آنکھوں کا افسون نظر کا سحر میری ترسی ہوئی روح کے کرب کو مثل پیغامبر لازوال اور سچی خوشی سے بدل ہی تو دے گا. ہوا کیا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ اے رس کے انجم سنو ماں پارا کرو تم خوشی سے اگر یہ گوارا
बना लूं तुम्हें अपने दिल की मैं रानी, लिखे कोई शायर हमारी कहानी। वो बोली ये सुन के कि महजूब हूँ मैं, किसी रब्बे आज़र से मंसूब हूँ मैं। एक सहल मुमकिनामा गज़ल है, 4-5 अशार जॉन एलियस के मास्टर से जैसे बातचीत होती है उस तरह की गज़ल। तोड़कर रस्म वफा तुम बाजफा हो जाओगी, कौन कह सकता था तुम यूं बेखुदा हो जाओगी। मैं यही कहता हूँ ना, तुम बिन तो मैं मर जाऊंगा, इस जरा सी बात पर मुझसे खफा हो जाओगी। मैंने तुमसे दिल की बातें कुछ कहीं कुछ रहने दी, ये भला सोचा ही कब था तुम जुदा हो जाओगी। मुझको ना यूं तुम ठुकराओ, लौट के मैं ना आऊंगा, तन्हाई के सहरा में तुम कोई निदा हो जाओगी। सच कोई निदा लोग जानते हैं। तुम ताहिर से मिल तो लो, बिल्कुल शायर लगता है, उसके उलझे बालों पे तुम खुद ही फिदा हो जाओगी। अजीज कुरैशी साहब, अजीज कुरैशी साहब तशरीफ लाइए, दावत कलाम दी जा रही है। मुझे बुलावा हुआ, मैं आ गया हूँ, लेकिन पिछले मुशायरे में जो एक हफ्ता पहले हुआ था तो बहुत से शायर थे और अच्छे भी थे। तो सदर महफिल ने कहा कि चिट्ठी डालो जिसका नाम उठे, तो वो बात भी थी साथ साथ। शुक्रिया आपका। तो मैं 2 शेर पेश करता हूँ। न जाने हो गई ताखीर क्यों कर उनके आने में, न जाने हो गई ताखीर क्यों कर उनके आने में, और रहा बस तस्करा उनका ही उनके गायब आने में। रहा बस तस्करा उनका ही उनके गायब आने में, हुजूर हवा ने हाल दिल चुपके से कह के उनको छेड़ा है। हवा ने हाल दिल चुपके से कह के उनको छेड़ा है, और बड़ी मशाक है जालिम लगाने में, लगाने में, बुझाने में। और रहता है खिंचाव आपस में जब बात खरी हो जाती है। रहता है खिंचाव आपस में जब बात खरी हो जाती है। सुनसान सी सड़कें रहती हैं जब धूप कड़ी हो जाती है। सुनसान सी सड़कें रहती हैं जब धूप कड़ी हो जाती है। और जिस वक्त के पिछली बातों का एक लहजा ख्याल आ जाता है, जिस वक्त के पिछली बातों का एक लहजा ख्याल आ जाता है, दिल है कि सहमसा जाता है, काफूर खुशी हो जाती है, काफूर खुशी हो जाती है। और ये हट के कहा, ये 2 शेर और। मदद सुन लिए पहले, उसके बाद 2 शेर सुनाऊंगा। मिलो एक बार, मिलो एक बार, मिलने की फिर, मिलो एक बार, मिलो एक बार फिर मिलने का एक इम्कान रहता है। मिलो एक बार फिर मिलने का एक इम्कान रहता है। इसी एक इब्तिदा से रास्ता आसान रहता है। इसी इब्तिदा से रास्ता आसान रहता है। और सिमेटे जिस्म जान, सिमेटे जिस्म जान वो बेताल्लुक जैसे दुनिया से। सिमेटे जिस्म जान वो बेताल्लुक जैसे दुनिया से, जैसे दुनिया से। न जाने किस लिए वो इस कदर अनजान रहता है, न जाने किस लिए वो इस कदर अनजान रहता है, इस कदर अनजान रहता है। और सदा बज़्मे मसर्रत में भला बैठे रहें कैसे, सदा बज़्मे मसर्रत में भला बैठे रहें कैसे।
भला बैठे रहें कैसे, कभी सोचा सदा बज़्म बसरत में भला बैठे रहें कैसे, मेरे अंदर कभी सोचा एक हैजान रहता है, मेरे अंदर कभी सोचा भी एक हैजान रहता है, और हसीनों को मेरे अंदर कभी सोचा भी हैजान रहता है, कोई हद से ज्यादा बेतकल्लुफ भी न हो जाए, कोई हद से ज्यादा बेतकल्लुफ भी न हो जाए, हसीनों को यही खटका बस हैरान रहता है, हसीनों को कोई हद से ज्यादा बेतकल्लुफ भी न हो जाए, मुझे यही हसीनों को यही खटका बस हैरान रहता है, और वो जिस महफिल में जाता है वहाँ मैं भी तो होता हूँ, वो जिस महफिल में जाता है वहाँ मैं भी तो होता हूँ, मुझे पाकर वो कुछ कहता नहीं, हैरान रहता है। वो जिस महफिल में जाता है वहाँ मैं भी तो होता हूँ, मुझे पाकर वो कुछ कहता नहीं, हैरान रहता है, और ये उसकी जुस्तजू मिलकर जुदा वो हमसे हो जाए, ये उसकी जुस्तजू मिलकर जुदा वो हमसे हो जाए, और यहीं बैठा रहे पैरों मुझे अरमान रहता है, यहीं बैठा रहे पैरों मुझे अरमान रहता है, मुझे अरमान रहता है, मैं आयाते करीमा की तिलावत जब भी करता हूँ, मैं आयाते करीमा की तिलावत जब भी करता हूँ, ये देखा है कि मुस्तहकम मेरा ईमान रहता है, ये देखा है कि मुस्तहकम मेरा ईमान रहता है, और मुझी पर है क्यों, ये दूसरी सुनिए, मुझी पर ही क्यों इम्तिहान इश्क के हैं, मुझी पर ही क्यों इम्तिहान इश्क के हैं, ज़माना उन्हें आज़माता नहीं है, ज़माना उन्हें आज़माता नहीं है, और ताउन की खातिर तो तैयार हम हैं, ताउन की खातिर तो तैयार हम हैं, मगर हाथ कोई बढ़ाता नहीं है, मगर हाथ कोई बढ़ाता नहीं है, कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ाओ, कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ाओ, गया वक्त फिर आता नहीं है, कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ाओ, गया वक्त फिर आता नहीं है, और तसन्नो तकब्बुर तनाव तगाफुल, तसन्नो तकब्बुर तनाव तगाफुल, हसीनों का कुछ उसमें जाता नहीं, हसीनों का कुछ इसमें जाता नहीं है, और रहा रब्त बाकी न कोई ताल्लुक, रहा रब्त बाकी न कोई ताल्लुक, वो आखिर मुझे क्यों भुलाता नहीं है, वो आखिर मुझे क्यों भुलाता नहीं है, और खदामत पसंदी की हद भी है कोई, कदामत पसंदी की हद भी है कोई, वो देखे है पर मुस्कुराता नहीं, कदामत पसंदी की हद भी है कोई, वो देखे है पर मुस्कुराता नहीं है, और ताल्लुक भी है और बेगानगी भी, ताल्लुक भी है और बेगानगी भी, ताल्लुक भी है और बेगानगी भी, बुलाता है मुझको वो खुद आता नहीं, बुलाता है मुझको खुद आता नहीं है, और दो शेर, दिल की वारुस्तगी से डरता हूँ, ये बदल है 4-5 शेर, दिल की वारुस्तगी से डरता हूँ, वरना मैं तो किसी से डरता हूँ, दिल की वारुस्तगी से डरता हूँ, वरना मैं तो किसी से डरता हूँ, और खौफ खाता नहीं किसी शय से,
अपनी कमाई से डरता हूँ। अच्छा खौफ खाता नहीं किसी शय से, अपनी कमाईगी से डरता हूँ, माएगी से डरता हूँ। और हर मसरत के बाद गम पाया, हर मसरत के बाद गम पाया, इसलिए मैं खुशी से डरता हूँ, इसलिए मैं खुशी से डरता हूँ। और लोग कहते थे कहीं के लिए तकल्लुफ जो है डरपोक होना चाहिए था इसका। तो वो गम और है और ये गम और है, इसलिए मैं खुशी से डरता हूँ। और दुश्मनों से तो डर नहीं मुझको, दुश्मनों से तो डर नहीं मुझको, आपकी दुश्मनी से डरता हूँ। उधर नहीं, वो बाहर निकल गया, दुश्मनों से डर नहीं मुझको, आपकी दुश्मनी से डरता हूँ। और मौत बरहक है, मौत बरहक है, वो तो आएगी, मौत बरहक है वो तो आएगी, मौत बरहक है वो तो आएगी। आरज़ी जिंदगी से डरता हूँ, आरज़ी जिंदगी से डरता हूँ, आरज़ी जिंदगी से डरता हूँ। और आप रहज़न नहीं हैं ये माना, फिर भी आपकी रहबरी से माशाल्लाह ठीक ठाक लोग मौजूद हैं, बाज़ हज़रात हैं। और हज़रत दस्तूर हज़रत मामूल मोहतरम मौज़ूम सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू भी बड़ी निहायत मालूमाती और मुफीद होती है और रही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलसिला जारी रहेगा, खुदा करे इसमें और तरक्की हो रोज़ बरोज़, और हमारा ये मिलने मिलाने का सिलसिला जारी और सारी रहे, उसमें तरक्की होती रहे। एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर, वो उनका रूठना बेवजह और तन जाना, वो उनका रूठना बेवजह और तन जाना, जरा सी बात पे खुश होके खुद ही मन जाना, जरा सी बात पे खुश होके खुद ही मन जाना, न दूर रहना मगर पास भी नहीं आना, भी नहीं आना, सबा की तरह गुजरना ख्याल बन जाना। अच्छा ख्याल बन जाना। हजारों फूल गुलशन में खिले हैं, हजारों फूल गुलशन में खिले हैं, मगर सब जख्म दिल के सिलसिले हैं। रहा एक उम्र सरगर्म सफर दिल, रहा एक उम्र सरगर्म सफर दिल, मगर जो फासले थे फासले हैं। ऐ दुनिया क्या तेरा भरोसा, आज है सब कल कुछ भी नहीं। ऐ दुनिया क्या तेरा भरोसा, आज है सब कल कुछ भी नहीं। क्या कुछ बोते काटते गुजरी, आखिर में फल कुछ भी नहीं। गुलशन गुलशन उसका सरापा, दामन दामन फूल ही फूल, उसका सरापा दामन दामन फूल ही फूल, ऐसी काली आंखें जिनके सामने काजल कुछ भी नहीं। अब गजल के 5 शेर हैं वो मैं पेश करूंगा, फिर चाहूँगा जनाब सदर इजाज़त से माफी चाहता हूँ। ये अजीब सिलसिला होता है कि सदर हमारे पास दरअसल वो रिवायत कायम हुई नहीं है और वो तरीक़ा राइज हुआ नहीं है सही मानों में कि भाई सदर को आप जब देते उसके बाद इख्तियार होते हैं और उनका बड़ा ख़ास मुकाम होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इसका ख्याल रखा नहीं जाता। उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं होती है, तौक़ीर में कोई कमी नहीं होती, हमारी अपनी बेइल्मी का उसका इजहार होता है उससे। और गैर जिम्मेदारी हमारी है ये कि हम लोग, अब खुद मैंने भी बगैर आपके इजाज़त के मैंने शुरू कर दिया, बगैर आपकी इजाज़त से मैं कुछ और शेर सुनाना चाहता हूँ। आ गया आँख में ये नम कैसा,
आ गया आँख में नम कैसा खुल गया आपका भरम कैसा, खुल गया आपका भरम कैसा, हम न कहते थे मत अकड़ के चलो, हम न कहते थे मत अकड़ के चलो, देख लो आ गया है हम कैसा, हम न कहते थे मत अकड़ के चलो, देख लो आ गया है हम कैसा, जिसने देखी न हो बहार की रुत, जिसने देखी न हो बहार की रुत, उसको फसले खिजा का गम कैसा, जिसने देखी न हो बहार की रुत, उसको फसले खिजा का गम कैसा, जो दिया आपकी इनायत है, जो दिया आपकी इनायत है, आपसे जिक्र बेशो कम कैसा, जो दिया आपकी इनायत है, आपसे जिक्र बेशो कम कैसा, हमने आलम की बात करते थे, हमने आलम की बात करते थे, आपके हाथ में ये बम कैसा, हमने आलम की बात करते थे, आपके हाथ में ये बम कैसा, आ गया आँख में ये नम कैसा, खुल गया आपका भरम कैसा। इजाजत चाहूंगा जनाब। एक मिनट में पूछ, एक नज़्म है दुआ और दुआ। मैं मुझे ज़ईफ़ो निज़ार एक अंधा भिखारी, गुज़श्ता कई साल से गम का मारा, खुदा से यही एक दुआ मांगता था कि मौला मुझे मेरी बीनाई दे दे, मैं भी तो इसकी चकाचौंध देखूं, सुना है दुनिया बड़ी दिलरुबा है। इधर एक जमा शहर की सड़क पर खड़ा आंख पर हाथ रखे, खुदा से यही एक दुआ मांगता था कि मौला बहुत देख ली मैंने तेरी दुनिया, फरेबे नजर है ये सब शान व शौकत, नेहा इस पस पर्दा इस रोशनी के, गलाजत कसाफत कुदूरत के मंजर, इन्हें देख कर थक गया हूँ खुदाया, मेरी आंख की रोशनी मुझसे ले ले। जनाब सदर मजलिस नेमुल्लाह कारी साहब, और अब सिर्फ इनका और उसके बाद कर्टेसी ऑफ अरबाब ज़ौक़ चाहे रख दी उन्होंने, तो मेरा ख्याल है नेमुल्लाह कारी साहब। आज की महफिल बैठक एक अच्छी महफिल रही, और इसमें जो मज़ामीन हमारे सामने आए उससे काफ़ी मालूमात हासिल हुई। इनके दरमियान यकीनन हमें बहुत से ख्यालात आते हैं, जैसे आमिर साहब ने एक छुपी हुई तारीख का किस्सा सुनाया और उसके दरमियान हवादिस का जिक्र किया कि किस तरह शफ़ाक़ लोग एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। तो मुझे फिर वो तमाम मुस्लिम तारीख़ों में ये बात आम नज़र आती है कि इंसान ने किस तरह इंसानों पर और मुसलमानों ने किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये अंसुर कैसे हमारे दरमियान आया, हम क्यों नहीं ऐसे हुए कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे को दूसरों से मुआविन बने कि वो एक अच्छा इंसान मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बन जाए। अगर ये इर्तिका हमारे दरमियान होती तो हम आज उन इलाकों से यहाँ न आए होते जहाँ हमारे घर थे, जहाँ हमारी बस्तियाँ थी, जहाँ हमारे ख्वाब दफन थे। हम यहाँ इसीलिए आए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कमतर होते चले गए और फिर उस कमतरी को छुपाने के लिए हमने दूसरों के बिछौने के दरमियान जाके छुप गए। यही हमारी तारीख है, यही हमारी ज़बान है, यही हमारी फिक्र है। मैं इस मजलिस में इसीलिए आता हूँ कि इस बात को बता सकूँ कि हम भी कोई हैं और हम कुछ हो भी सकते हैं।
और हो सकने का मफहूम जो है वो अपनी जात में नहीं होता है, अपने काम करदगी में होता है कि आप क्या कर सकते हैं। और जब आप काम कर सकते हैं तो फिर वो इंसान बनता है जिसकी तकलीफ अल्लाह ताला ने की। मैं जरा सा हट के इसलिए तमाम मज़ामीन से हट करके बात करता हूँ कि मुझे जो कमी नज़र आती है, जैसे जब हमारे बुजुर्ग बता रहे थे शेर व शायरी के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि चंद लोग जो हैं वो आप उस पर गुफ्तगू करने लगे। उसकी वजह क्यों है? वजह ये है बेशनाताई। जब आपको इल्म ही नहीं है दौर का जिसमें ये गज़ल कही गई या शेर कहे गए, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपकी फिक्र में वो बात आनी चाहिए कि वो कौन सा माहौल था, कौन सा ज़माना था, कैसे पौधे होंगे, कैसी सड़कें होंगी, कैसी जगह होंगी, कैसे घर होंगे। हमें तमाम फिक्रों के साथ तभी हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं जो हमें बताई जा रही है या जो हमसे छुप गई है और आज हमें पता चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि अरबाब ज़ौक़ से ऐसी शुआएँ निकली कि वो तमाम इन ख्यालों को, दूसरों के दिलों को मुनव्वर कर दी। और इसीलिए हम यहाँ बैठ के इस बात पर मेहनत करते हैं कि हमें इस कोशिश में ख़ास करके एक बात मैं और कहूँगा, जो अब्दुल्ला साहब ने जो बड़े बहुत खुशी की बात बताई कि मुझे लगता था कि उर्दू का चिराग हिंदुस्तान से शायद मध्यम हो गया है और कहीं डूब ना जाए, लेकिन रेख्ता की कहानी सुन करके एक उम्मीद की लहर दौड़ी है। इस उम्मीद की लहर में हम क्या कर सकते हैं, कैसे तक़वियत दे सकते हैं, क्या क्यों कर करें हम, इस पर हमें सोचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, क्योंकि उर्दू का घर हिंदुस्तान था और वहीं से उर्दू दोबारा उभरी, इसलिए कि उर्दू मुख्तलिफ तमद्दुनों के मिलावट के नतीजे में पैदा हुई और उसी के बलबूते पर आज हम इतने बड़े इलाके में अपनी दिल की बातें उसी ज़बान में करते हैं जो कि हमने बचपन में देखी, जवानी में सुनी, अब बुढ़ापे के बाद। तो आइए एक बात का भी हद करें कि हमें रेख्ता की मदद करनी है हर दौर से, हर तरीके से। खाली ये सुन करके खुशी नहीं हासिल करनी चाहिए कि वहाँ काम हो रहा है, ये कम है। आप क्या करेंगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये जो महफिल है इसमें ये तमाम बातें आती हैं, तमाम सोचें यहीं पैदा होती हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं चाहिए। चंद लोग हैं, हमेशा दुनिया को उन्होंने एक नया रूप दिखाया, एक नई बात बताई, एक नया दहन दिया, एक नई फिक्र दी। आइए आप और हम मिल करके वही कोशिश करें, शायद हम जाते जाते कुछ दे जाएं। शुक्रिया आपका तमाम लोगों का।